आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ, इन दोनों से दो हाथ आगे करार दिया है। अब ये फरमाइएगा उन पर करप्शन का इल्ज़ाम क्योंकि आपने आयद किया है, तो क्या करप्शन किया उन्होंने सर और कैसे किए, और ये सिलसिला कब से चल रहा था सर? वजीर आजम बनने के बाद से ये सिलसिला चल रहा था या जब KPK की हुकूमत मिली थी ये तब से सिलसिला चल रहा था खटक साहब? देखिए, आप सादे लोग नहीं, आपको सारा पता है, मेरे से क्या पूछते हैं, आपको सब पता है कि इनका किरदार क्या था, मुल्क के साथ इन्होंने क्या किया, इस मुल्क का बेड़ा गर्क किसने किया। मैं रिश्वत की बात नहीं करता, मैं तो बड़ी बातें करता हूँ। मैं कहता हूँ ये मुजरिम है, ये इस मुल्क के मुजरिम है, इस मुल्क के गद्दार है। इन्होंने पाकिस्तान से धोखा किया। अच्छा भला मुल्क था, कर्ज़े कोई नहीं थे, कर्ज़े चढ़ा दिए। अब कर्ज़ा उतारने के लिए फिर कर्ज़ा और फिर सूद देने के लिए कर्ज़ा और फिर कर्ज़ों के शराइत, महंगाई इनकी वजह से, बेरोज़गारी इनकी वजह से, सारी ज़िंदगी तो ये हुकूमत चलाते रहे। यहाँ कोई अंग्रेज़ या हिंदू तो नहीं आए थे, ये मुजरिम है ना। इनसे पूछा जाए कि ये मुल्क क्यों आगे नहीं गया, सारी दुनिया आगे निकल गई। अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क, पहले 1 रुपए में 300-400 अफ़गानी मिलते थे, अब 4 रुपए का 4 रुपए पर 1 अफ़गानी है, क्योंकि उन पर कर्ज़ा कोई नहीं। यहाँ पर बांग्लादेश जैसे मुल्क हमसे आगे चला गया क्योंकि कर्ज़ा कोई नहीं। ये रशिया, ये जितने ममालिक है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, कोरिया है, ये सब हमसे पीछे थे। हम उनका अल्लाह ताला नहीं जिनसे सवाल करना है, इन मुजरिमों में इमरान खान भी शामिल हैं खटक साहब? बिल्कुल बिल्कुल, वो भी मुजरिम है क्योंकि उसी डगर पे वो चला। मैं 4 साल उनके साथ रहा। मैं इसलिए आया था, मैं वजारत छोड़ कर आया था। 5 साल मैंने मेहनत की, इस सूबे को आगे लेकर गया, मेरे रिफॉर्म्स पर इलेक्शन कैंपेन की। फिर मैं पूछता रहा कि आप पंजाब में पुलिस ठीक करो, एजुकेशन ठीक करो, हेल्थ ठीक करो, पटवार खाने ठीक करो, रिश्वत पे हाथ डालो। वो नहीं कर सकते, इस्लामाबाद में मिसाल बना दो। कोई काम नहीं किया इस मुल्क ने। पाकिस्तान में क्या मिला 4 साल में? तो मैंने नहीं देखा कि इकॉनमी बेहतरी हो, तो मैं मान जाऊँगा। कोई यहाँ पर डॉलर आना शुरू हो गए, जैसे कहते हैं बारिशों की, डॉलर की बारिश होगी, कहाँ गया हमारा डॉलर ही गायब हो गया। यहाँ कहते थे कि रोज़गार के लिए पाकिस्तान में लोग रोज़गार लेने आते, अब तो लाखों लोग बाहर जा रहे। वो जो अच्छा भला मुल्क था उसको ही बिगाड़ दिया। नया पाकिस्तान कहाँ से बना? तो मैं तो यही सोच के हैरान हो गया कि मैं तो आया था, ये एक लीडर है, ईमानदार होगा, मुल्क को आगे ले जाएगा, कर्ज़े उतारेगा, लेकिन वो भी वही कर्ज़े लेता रहा। इमरान खान ने कहा था तकरीर में कि अगर मैं कर्ज़ा लूँगा मैं ख़ुदकशी करूँगा, तो कर लेना ख़ुदकशी। झूठ, सारा झूठ, फ्रॉड। 4 साल मैंने देखा। 5 साल तक मैं वज़ीर आला था, उसका कोई उसमें मदाखलत नहीं थी, लेकिन 4 साल मैंने देखा कैबिनेट में कोई मैंने स्कीम नहीं देखी कि इस मुल्क के लिए बेहतरी होगी। इस सूबे के पैसे रोक दिए, इस हमारे सूबे को कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया। पठानों को बेवकूफ़ समझता है, हमारे पैसे रोके। कोई ऐसा प्रोजेक्ट कोई बता दे 4 साल में वफाक ने सूबे में किया। हमारे तो अपने पैसे रोक दिए, नेट हाइडल के पैसे रोके गए। मैं लड़ता रहा पैसे। ठीक, खटक साहब ये आप आ गए जब मरकज में PTI की हुकूमत थी और KPK में भी PTI की हुकूमत थी। लेकिन मैं जरा आपको वापस लेके जाना चाह रही हूँ उस वक्त जब KPK में आप उस वक्त वजीर आला थे। मिसाली सूबा आपने बनाया, सिस्टम को बेहतरीन किया, जिसकी बुनियाद पर फिर अगेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मारा KPK में और अगेन हुकूमत बनाई। तो सर जब आपने इतने ज़बरदस्त वहाँ पे काम किए, मिसाली काम किए, वहाँ पर इमरान खान ने आपको नहीं रोका, तो पंजाब में कैसे रोक रहे थे? नहीं, मुझे वो रोक ही नहीं सकता था। मेरी तो अपनी सोच है, मेरा अपना विजन है। इमरान खान मुझे कैसे रोक सकता था? कई चीज़ें वो नहीं, जैसे BRT है, कहते ना बनाओ। मैंने कहा मेरे सूबे की आज BRT दुनिया में टॉप 3 में आ गई, टिकटिंग नंबर 1 आ गई, और सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग जो है इस वक्त 3 लाख से ज़्यादा एवरेज रोज़ सफ़र करते हैं पंजाब। यानी सर जिसे इमरान खान साहब जंगला कहा करते थे, वो खान साहब नहीं बनाना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि आपने उनको कन्विंस किया या आपने उनको कहा कि मेरे सूबे की ज़रूरत है इसलिए BRT बना। नहीं, वो तो इनकारी थे। मुझे तो उन्होंने कहा मत बनाओ। मैंने उनको कहा चलें पेशावर चलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि आपने वादा किया, मैंने भी किया, दोनों चलते हैं पेशावर और कहेंगे कि हम आइंदा पेशावर नहीं आएंगे। उस वक्त उठ के चला गया। मैंने BRT बनाई। फिर जब बन गई, इफ्तिताह कर रहा था, तो आपको अगर वो क्लिप याद हो तो उसमें ख़ुद कहा कि परवेज़ खट्टर ठीक था और मैं गलत। हमेशा कोई काम जब उससे हो जाती थी मुझे कहते यार तुम ठीक कहते थे। उसकी अपनी सोच ही नहीं है। वो लोगों के उसके कान बड़े कच्चे हैं, लोगों को इस्तेमाल करता है अपने मकसद के लिए। आजकल वकीलों को इस्तेमाल कर रहा है, लोगों को नज़र नहीं आ रहा। आजकल वकीलों को इस्तेमाल कर रहा है और जब वक्त आएगा तो वकीलों की हैसियत कोई नहीं होगी। वो हर एक को बारी बारी इस्तेमाल किया, किसी पे एतमाद नहीं करता, उसका कोई दोस्त नहीं है, वो किसी का हमदर्द नहीं है, वो सिर्फ डिक्टेटर बनना चाहता है इस मुल्क में। खटक साहब आपने कहा कि आपको नहीं रोक सकते थे खान साहब, आपका एक अपना विजन है, आपका एक अपना तरीका है काम करने का। तो फिर सर उसके बाद जब KP में PTI की हुकूमत आई, महमूद खान साहब वजीर आला बने, तो क्या उनको खान साहब रोकते थे काम करने से?
यकीनन बड़ी रुकावट थी, क्योंकि उस वक़्त आज़म खान यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी था मेरा आखिरी 10 महीने, लेकिन मैंने बाईपास किया, मैंने अपने काम निकाले। वहाँ पर तो इमरान खान तो हुकूमत नहीं चला रहा था, मैं वहाँ था, वहाँ तो आज़म खान सब कुछ करता था। सारे अफसर IG से लेकर चीफ सेक्रेटरीज पंजाब के, KP के, आज़ाद कश्मीर के, गिलगित के, सब वो लगाता था। मैंने खान को कहा, मैंने कहा जी आपकी तो रेट ही ख़त्म है। कहते कैसे? मैंने कहा जी आपको तो कोई देखता नहीं, सब तो आज़म खान की तरफ देखते हैं। तो कहते क्या करूं? मैंने कहा खुद लगाओ उसको, कहो काम करो, नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे से हिसाब करूंगा। इतनी सी बात है। लेकिन उसको ये परवाह नहीं है। वो असल में उसने लोगों को बेवकूफ़ बना दिया, हिप्नोटाइज़ कर दिया झूठ से। हमें वो कहता था कि ज़्यादा पॉइंट्स ना लिया करो तकरीरों में, चंद 5-6 पॉइंट रखो, उसी पर हैमर करो, लोगों के दिमाग में डालो, वो झूठ भी है ना वो सच हो जाता है। कोई डिनाई करे, अपने कैबिनेट के मेंबर से पूछे, सबको ये कहता था कि लोगों के दिमाग में चीज़ें हैमर करो, लगे रहो, तो झूठ भी सच हो जाता है। वही इसने क्या, झूठ को सच बना दिया। लोग समझते हैं कि इमरान खान हमारा निजात दहिंदा है। मैं कहता हूँ इमरान खान इस मुल्क की तबाही है। उसने अब हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ इनकलाब शुरू किया। तो फ़ौज के ख़िलाफ़ इनकलाब लाना हमें हिंदुस्तान के ग़ुलामी देना चाहता है। फ़ौज जिस दिन कमज़ोर हो जाए, दहशतगर्दी बढ़ेगी, अफ़गानिस्तान हमें खा जाएगा। हमें नहीं बताया गया कि जिस दिन गिरफ़्तार होगा तो आप फ़ौज पर हमले कर दो। हाँ, जितने सीनियर लीडर्स हैं, उसने अलग एक टीम बनाई थी कि जब मैं गिरफ़्तार होंगे तो फ़ौज पे हमला। हमारे तो सियासी लोग हैं, हमें कहते हैं कि वज़ीर आज़म हाउस के सामने एहतजाज करो, चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने करो, गवर्नर हाउस के सामने जाओ। ये कौन सा जो सारी बातें आप कर रहे हैं ना, सर, ये सारी बातें इमरान खान साहब भी किया करते थे, लेकिन उस वक्त किया करते थे जब वो हुकूमत में होते थे। जैसे ही वो हुकूमत से निकाले गए, उसके बाद वो इदारों के खिलाफ हो गए, और उसके बाद जो उन्होंने किया वो बातें सारा पाकिस्तान जानता है, ज़बान ज़द आम है। अच्छा, ये जो आज़म खान साहब का तस्करा आपने किया, आपने कहा कि आप उन्हें बाईपास किया करते थे, तो सर फिर आज़म खान ऑब्वियसली विफाक में चले गए, तो क्या वहाँ पर फिर आपको रेकमेंड किया गया? किस चीज़ के लिए? आपने रेकमेंड किया था आज़म खान साहब को विफाक में? नहीं, मैंने नहीं रिकमेंड किया था। वो इमरान खान का चाहता था। मेरे साथ खुद धोखा किया इमरान खान ने। मेरे साथ कमिटमेंट की, जब मुझे वज़ीर आला नहीं बना रहा था तो मैंने 2-3 शर्तें रखी। तो मैंने उनको कहा कि मैं इंटीरियर मिनिस्टर बनाओगे, ठीक है, मैं MPA खुश हूँ। मेरे साथ उठ के 2 दफ़ा हैंड शेक किया कि मेरा वादा, लीडर का वादा इस तरह होता है कि तुम हैंड शेक करो, वादे से फिर जाओ। फिर मुझे कहते तुम्हें सदर पाकिस्तान बनाता हूँ। मैंने कहा सूबे से तो निकाल दिया, तुम्हारा मकसद है कि मैं सियासत से, मैं ये ख्वाब, तो ये अल्फाज थे कि ये ख्वाब नहीं पूरा होगा आपका। फिर उसके बाद कभी क्या, फिर एंड में कहते डिफेंस मिनिस्टर बन जाओ। तो मैंने उस वक्त, चूँकि मैं सियासी आदमी, मैं मौके की तलाश में था कि मेरे साथ बहुत ज़्यादती हुई। तो वहाँ 4 साल असम्बली मैं चलाता था, MNAs मैं संभालता था, मैं औसत कैसर। जब सूबे में हालात ख़राब हो गए, मुझे सूबे का सदर बनाया, मैंने पूरा स्ट्रक्चर बना के दिया सूबे में। 2 लाख मेरा टारगेट था। ज़िले तहसील की तंजीमें बनाई, सैकड़ों लोग उसमें ओहदे दिए, एक स्ट्रक्चर बनाया। वो इस्तेमाल करता है उसको। जब मेरा मकसद उसका था तो मुझे आगे ले आया। हालांकि अभी देखें उसका मकसद क्या है। अभी जो चेयरमैन बनाया डॉक्टर को, बैरिस्टर गौहर को, हमने इसको शामिल किया। इसकी क्या सोच है, इसकी PTI के साथ कौन सी हमदर्दी? लेकिन वो चाहता है कि ऐसे आदमियों के मैं कहूँ सिट तो सिट और स्टैंड। यहाँ इतने PTI में लोगों ने कुर्बानियाँ दी। कोई भी इंसान का बच्चा नहीं था कि इसको ये ओहदा दे देता। ये कौन सा इंसाफ है कि एक बंदा साल पहले आता है, आप उसको चेयरमैन PTI बना दो? तौबा यार, ऐसे लोगों से तौबा। और फिर जो बुज़दार को वज़ीर आला बनाया, बुज़दार तो इलेक्शन आज़ाद लड़ा था, तो PTI के 150 MPs से ज़्यादा आए थे। क्या उनमें इंसान का बच्चा नहीं था वज़ीर आला बना था? कुर्बानियाँ लोगों ने दी और बुज़दार मज़े कर गया। तो ये उसकी सोच है। वो सिर्फ अपना मकसद हासिल करता है। पार्टी वार्टी सियासी लोग उसको अच्छे ही नहीं लगते। अच्छा खटक साहब, मैं ज़रा आपका ओपिनियन सुनना चाह रही हूँ। आपके पास जो खबर है मैं वो जानना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं। बुज़दार साहब क्यों वज़ीर आला बनाए गए? सर आप बताएं क्यों बनाए गए वैसे बुज़दार साहब? 150 लोगों को छोड़ के बुज़दार साहब के लिए कुराए फाल क्यों निकला? उसकी लॉटरी निकल आई, हमें तो खुद नहीं पता था। कोई कहता है क्या, कोई कहानी बड़ी है, कोई कहता है कि इस अल्फ़ाबेट से नाम शुरू होगा। तो ये इस तरह वो आप अपने लीडर बनाते, इस तरह इंस्टीट्यूशन को आपको आगे ले जाएंगे। वो तो बस आई डोंट नो क्यों अल्लाह उसको अकल दे कि उसने क्या फ़ैसले किए।
ये इतने लोग सर, देखिए, मैं वजारत जब- आला वजारत आला एक- का मनसब जो है ना पंजाब का, वो बहुत बड़ा होता है सर। तो आप तो बड़े करीब रहे इमरान खान साहब के, आपने कभी सवाल नहीं किया उनसे? उस्मान बुज़दार सवाल को हज़ारों सवाल, हमारी पूरी कमेटी बनी, 5 दफ़ा मीटिंग्स की कि खुदा के लिए इसको हटाओ क्योंकि ये मुसीबत ला रहा है पार्टी के लिए, तो वो उसने नहीं माना। तो मैं एक देखें बात सुने, मैं उनके साथ वो फेडरल मिनिस्टर था, मैं जब कैबिनेट जाता था रोज़ कोई नया नमूना वहाँ बैठा होता था, पूछता कौन है जी, एक एडवाइज़र बन गया, कोई स्पेशल असिस्टेंट बन गया। मैंने कई दफ़ा इमरान खान, ये जो मैं बात कर रहा हूँ मैं चैलेंज करता हूँ सबको, पीटीआई वालों को, इसमें कोई झूठ मिला तो मुझे सज़ा जो चोर किए वो दे, मैं वो बात करूँगा जो मैं उसके नज़दीक रहा हूँ। मैं उसको कहता रहा कि तुम्हारी पार्टी में MNAs हैं, उसमें एग्रीकल्चरिस्ट भी है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, साइंटिस्ट भी है, हर किस्म का आपका MNA है, इन्हीं लोगों को वजारत दो, इन्हीं को ट्रेन करो, ये आपका असासा है। लेकिन वो ये जो है टेक्निकल आदमी है, ये फलाना है, वो सारे पैसों वाले आते थे, लूट कर चले जाते थे, 6 महीने के बाद देखते थे किधर गया वो बंदा, पता चले जी वो लूट कर चला गया। तो उसकी तो अपनी सोच ही नहीं है, उसको हमदर्दी नहीं है अपने MNAs MPA से पूछो, इनको तो घास भी नहीं डालता था, इनसे तो हाथ भी नहीं मिलाता था, इज़्ज़त तो उसको नहीं आती, उसको हाथ मिलाना नहीं आता। मैं कभी भी वो उससे ना घबराया ना कि। खटक साहब ये फरमाएं सर, अगर इमरान खान की अपनी सोच तो कौन चला रहा था सर उनको? उनकी हुकूमत को कौन चला रहा था? हुकूमत को आज़म खान चला रहा था, बिल्कुल 100%। वज़ीर की कोई हैसियत ही कोई नहीं। और खान साहब की सोच को कौन चला रहा था? वो मुझे आप कहें, आप जो कहना चाहते हो मैं नहीं कहना चाहता, मैं औरतों के लांजे में नहीं आता, उसकी तो अपनी सोच है, मैं नज़दीक से जानता हूँ जी। बस खोखा सा दिमाग है और बस वो लोगों पर झूठा ट्रस्ट करता है, लोगों को अपने नज़दीक लाता है, इस्तेमाल करता है, फिर धक्का देता है।